और कोयल की कहानी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। पेड़ पे रहने वाले सारे कौवे एक जैसे होते तो ये कौवा उन सब से अलग व्यवहार करता था और बहुत ज्यादा शरारती भी था। इसके कारनामे कभी बाकी के कौवों को भाते तो कभी कभी वे कौवे उसे चिढ़ जाते थे। फिर भी वो कौवा तो अपनी मर्जी से ही रहता था। एक बार उस कौवे को गाने की इच्छा जागी, लेकिन उसके कठिन स्वर के कारण गाना गा नहीं पाता था, पर वो सीखना चाहता था। तो तुरंत कहीं दूर रहने वाली कोयल के पास उड़ता हुआ गया। कोयल, ओ कोयल, मुझे तुम गाना सिखाओगी ना? बोलकर कौवे ने पूछा। इसके लिए कोयल हंसते हुए बोली, हाँ, तुम तो गाना गाना नहीं सीख पाओगे। नहीं नहीं, मैं तो गाना सीख के ही रहूंगा। बोलते हुए कौवे ने शोर मचा दी। चलो जाने देती हूँ, थोड़े दिन सिखाऊंगी तो कौवे को भी पता चल जाएगा, सोचा कोयल। अब कोयल गाना सिखाने के लिए मानने पर कौवा खुशी से उछल पड़ा और उस दिन से हर रोज कौवा कोयल के पास आकर गाना गाने की शिक्षा ले रहा था। ऐसे बहुत दिन बीत गए। तब तक आम के पेड़ों से आम भी उगने लगे और वो पहली आम खाई हुई कोयल गाना गाने वाली थी। लेकिन कोयल अपने मीठे स्वर से कू की आवाज में गाने जा रही थी तो उसके बजाय उसके गले से काऊ काऊ वाली चीख सुनाई दी। कोयल की गीत कौवे को नहीं आया, लेकिन कौवे की काऊ काऊ वाली चिल्लाहट कोयल को जरूर आ गया। अपने गले की आवाज को क्या हुआ करके कोयल डर गई। इससे पहले कौवे को शिक्षा देने वाली काम उसने छोड़ दिया। तुम्हें गाना सिखाना तो मेरे बस की बात नहीं। अब देखो ना, मेरे गले की आवाज भी तुम्हारी आवाज जैसे बदल गई। न जाने मेरी मीठा सा स्वर कब लौटाएगा मुझे और कब मैं मीठा गाना गाऊंगी। बोलते हुए कौवा उदास होकर कौवे को उधर से भेज दिया। इस कहानी की सीख है कि हर किसी को अपने अपने काम ही करना चाहिए। मेंढक की हाथों की मोती। एक नदी में एक मेंढक रहता था। उसी नदी के किनारे के पेड़ पर मोर भी रहती थी। वे दोनों ऐसे एक जगह पर ही रहने पर कुछ दिनों के बाद अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन शिकारी उस जगह पर आया और उसे पेड़ के ऊपर मोर दिखी तो वो बिना शोर किए जाल बुनकर दूर जाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद पेड़ से उतरी हुई मोर उसके बुनी हुई जाल में फंस गई। शिकारी जल्दी से आकर उसे पकड़ लिया। अपने दोस्त को जाल में फंसा हुआ देख मेंढक बहुत उदास हुआ और उसके लिए तड़पने लगा। मेंढक ने शिकारी से विनती करते हुए कहा, शिकारी, कृपा करके मेरे दोस्त को छोड़ दो। तो शिकारी ने कहा, तुम्हारे दोस्त को छोड़ने पर मुझे क्या लाभ? इसे बाजार में ले जाकर बेचने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मेंढक एक क्षण के लिए सोचा और पूछा, अगर मैं तुम्हें कुछ कीमती चीज दूं, तो मेरे दोस्त मोर को छोड़ दोगे क्या? शिकारी ने कहा, हाँ, पक्का छोड़ दूंगा। मेंढक पानी में डूबकर कुछ देर बाद ऊपर आया और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा मोती था। ये लेकर मेरे दोस्त को छोड़ दो करके मेंढक ने कहा। शिकारी उस मोती को देख चौंक गया और मोर को छोड़कर मोती लिए खुशी से घर का रास्ता पकड़ लिया। घर पहुंचने के बाद शिकारी की पत्नी ने उसे देखकर कहा, ये बहुत कीमती मोती है, लेकिन तुमने बस एक ही लाए। तुम्हारे जितना पागल मैंने अभी तक नहीं देखा। उस मेंढक के पास और बहुत सारे मोती होंगे, जाकर सारे ले आओ करके गुस्सा हुई। शिकारी नदी के पास जाकर मेंढक से मिला। फिर से क्यों आए करके पूछा मेंढक। मुझे उसकी तरह ही और थोड़े मोती चाहिए। तुम्हारे ना देने पर तुम्हारे दोस्त को पकड़ ले जाऊंगा करके धमकी दी। तुरंत मेंढक ने एक क्षण सोचकर कहा, मैंने तुम्हें पहले कैसी मोती दी ये मुझे याद नहीं। उसके जैसी ही चाहिए तो जाकर उसे लाओ, नहीं तो मैं जाकर कुछ और ले आऊंगा। फिर से पत्नी कहीं डांट ना दे
करके शिकारी जल्दी से जाकर पत्नी से पूरी बात बोलकर मोती लाकर मेंढक को दिया। मेंढक शिकारी के हाथ ना लग पाते हुए नदी के बीच तैरता हुआ जाकर कहा, लालच से हाथ की मोती भी खो दिया तुमने और मेरी दोस्त मोर जंगल में चली गई, तुम्हें मिलेगी ही नहीं, अब तो मैं भी नहीं मिलूंगा, बोलकर जल्दी से पानी में चला गया। अब ना कुछ कर पाते हुए शिकारी उदास होकर लौट गया। काला कुत्ता। एक गांव में एक काला कुत्ता रहा करता था। गांव के एक जगह पर एक बड़ा कचरे का डब्बा था, जिसका उसे लगता था कि वो मालिक है। जो भी खाना उसे वहां मिलता वो खा के सारा गांव फिरते रहता था। छोटी सी भी आहट सुनकर वो जाग जाता था। जब कोई दूसरा कुत्ता वहां आता तो वो उस पर भौंक कर उसे भगा देता था। उस कचरे के डब्बे में जो भी खाना था वो सिर्फ उसका था, ऐसा वो सोचता था। दूसरे कुत्ते को तो क्या, कोई चींटी को भी वहां जाने के नहीं देता था। एक दिन उस डब्बे में बहुत सारा खाना फेंका गया था। वो उसे देखकर बहुत लालची हो गया। उस खाने की खुशबू से वहां एक और कुत्ता आया, लेकिन उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तभी जोर की हवा चलने लगी। और सारा खाना मट्ठी मट्ठी हो गया। वो कुत्ता उसके पीछे पीछे भौंकते हुए गांव की सीमा तक पहुंच गया। जब उसने वापस आकर देखा तो उसे पता चला कि सारा खाना खराब हो गया है। खाना अब ना उसे मिला ना दूसरे कुत्ते को। वो भूखा प्यासा खाना ढूंढ रहा था। जब उसे भी कहीं पर भी खाना नहीं मिला तो वो वैसे ही भूखा बैठ गया। उसे भूखा देखकर एक कौवा उसके पास आया और कहने लगा, दोस्त, इंसान का फेंका हुए खाने को तुम इतना महत्व देते हो, किसी के साथ भी उसे नहीं बांटते। अगर कोई कुत्ता खाने आता है तो तुम उस पर भौंक कर उसे भगा देते हो। तुम्हारी लालच ने ना तुम्हें वो खाना खाने दिया और ना किसी और को। हम कौवों को देखो, हमें अगर कहीं भी खाना मिलता है तो हम सारे कौवों को आवाज देकर इकट्ठा कर लेते हैं। हम कौवों से कुछ सीखो ताकि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। इतना कहकर वो वहां से उड़ गया। काले कुत्ते को जब भूख लग रही थी तो वो उसकी हर बात सुनने लगा और समझने भी लगा। उस दिन से वो हर किसी के साथ अपना खाना बांट कर खाने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि खाना मिल बांट के खाने से बढ़ता है। शेर का शिकार। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। एक बार वह शिकार करने गया। कुछ देर जंगल में इधर उधर घूम रहे शेर को एक खरगोश दिखी। शेर को देखते ही बचने की प्रयास खरगोश ने की, लेकिन आखिर में वह शेर के हाथ लग ही गई। फिर भी खरगोश ने हिम्मत से शेर से कहा कि शेर राजा, मैं बहुत छोटी हूँ, आपके भूख के लिए मैं क्या पर्याप्त होंगी, बोलो। मुझे यहाँ बख्श कर छोड़ के और थोड़ा आगे जाने पर आपको मुझसे भी बड़ा जानवर नहीं मिलेगा क्या? हाँ, तुमने सही कहा। तुम मेरे भूख नहीं बुझा पाओगी। शिकार करने की ताकत है मुझ में। किसी बड़े जानवर को मारकर मेरी भूख बुझाऊंगा। बोलते हुए शेर खरगोश को छोड़ के आगे बढ़ गया। अपने प्राणों को बचाने वाले खरगोश ने कहा, भगवान मेरे, बचा लिया तूने। सोचते हुए उधर से बच के भाग निकली। ऐसे आगे जा रहे शेर को एक बकरी दिखी। शेर को देखते ही वह बकरी भागने लगी। भाग भाग कर मेहनत से शेर ने उसे पकड़ ही लिया। तुरंत बकरी ने भी कहा, आपके भूख को मैं क्या बुझा पाऊंगा महाराज। मैं आपके एक दांत के बराबर भी नहीं आऊंगा। मुझ पे मत रुकिए। ऐसे ही आगे जाने पर आपको मुझसे बड़ी जानवर कैसे नहीं मिलेगी। हाँ,
इसने भी सही कहा, इतना पतला सा जानवर मुझे क्या काफी होगा। सोचकर शेर बकरी को बिना कुछ किए छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे हिरन दिखी। शेर को देखते ही हिरन तेजी से भागने लगी। उसके लिए शेर को पूरा जंगल भागना पड़ा। आखिर में इतने कष्ट के बाद उसे भी पकड़ लिया तो उसने भी कहा, महाराज शेर, मेरा शरीर आपके भूख को कहाँ तक बुझा पाएगा? ये सब आपको एक समय के लिए ही है ना? मुझे छोड़कर आगे बढ़ने पर जरूर आपको कोई बड़ी जानवर मिलेगी। सही है सोचकर शेर हिरन को भी छोड़कर आगे बढ़ गया। इस बार उसे एक बड़ा बैल दिखा। शेर एक छलांग में उसे पकड़ने गया, लेकिन वह बचकर इधर उधर भागने लगा और शेर उसके पीछे पड़ा तो वह और तेजी से भागने लगा। तब तक ही बहुत भागने वाला शेर थक कर अब शिकार ना कर पाते हुए नीचे गिर पड़ा और एक कदम भी ना रख पाने की स्थिति में वह पूरा दिन खाली पेट उधर ही रह गया। इस कहानी की शिक्षा है कि लालच में कुछ लोग जो है वो भी खो बैठते हैं।